नमस्कार। मैं प्रेम बाबू। आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज 24। आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर दान में गड़बड़ी, न्यायपालिका क्या कर रही है। आस्था की तिजोरी में सेंध, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी केवल अपराध ही नहीं, विश्वास के विरुद्ध षड्यंत्र है। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी की घोषणा की। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने एसआईटी पर अविश्वास जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से जांच कराने की मांग की। गठन के 10 दिनों के अंदर 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जांच राज्य सरकार को सौंपी। इसके बाद 25 जून के शाम को इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर में नामित सभी अभियुक्त उस टीम का हिस्सा थे जो 40 जान पात्रों के चढ़ावे की तीर्थयात्री सुविधा के केंद्र पहुंचाने के लिए गिनती का काम करते थे। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या मुख्यमंत्री योगी से। संपत राय का इस्तीफा हो गया है। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले निपेंद्र मिश्रा को दोष तब मुलायम सिंह यादव पर डाल दिया गया, तो आज राम मंदिर की चोरी के लिए योगी जिम्मेदार क्यों नहीं? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मुख्यमंत्री सहित राम मंदिर की पूरी कमेटी चोर है। इन सबने मिलकर राम मंदिर में हजारों करोड़ से अधिक की डकैती डाली है। सोशल मीडिया में ट्रेंड है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की है कि ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। कृष्ण मोहन ने भी स्वीकार किया है कि ट्रस्ट के प्रबंधन की संचालन में कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी। 73 वर्षीय कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा आईएफएस के पूर्व अधिकारी रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के पदाधिकारी थे। ऐसा लगता है कि धार्मिक स्थलों पर आरएसएस का कब्जा है और धार्मिक स्थलों से ही आरएसएस का खर्चा चलता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं और पूर्व उत्तर प्रदेश के आरएसएस के क्षेत्र संघ चालक रहे हैं। कृष्ण मोहन भी दलित समुदाय से हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भू विज्ञान जियोलॉजी में एमएससी करने के बाद भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र केंद्र में शामिल हुए। यह बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आरएसएस का खर्चा कैसे चलता है। मोहन भागवत का इतने लंबे चौड़े काफिले का खर्च कहां से आता है? क्या भारत में से सभी बड़े मंदिरों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा ने 27 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 29 जून 8 अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस ने सरकार ने इस कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर 6 मांगे की। योगी सरकार एसआईटी की जांच सार्वजनिक करे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए, चंपत राय और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर और जांच शुरू से ही चढ़ावे को निष्पक्ष ऑडिट किया जाए। इस कथित घोटाले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की ओर से जांच हो। पीएम मोदी चुप्पी तोड़ें और श्रद्धालुओं से माफी मांगे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद अधिकारियों की मौजूदगी के दान की गिनती कैसे की गई? तो इस चोरी ने दोनों संगठनों की छवि पर क्या असर डाला? राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एफआईआर में देरी,
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और सीसीटीवी फुटेज। केसी वेणुगोपालन ने पीएम मोदी से की मांग। केसी वेणुगोपालन ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा राजकोष भी जांच के दायरे में। अविनाश शुक्ला की पुलिस रिपोर्ट हिरासत की मांग। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित गबन के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला की 2 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। पुलिस एसआईटी के 2 कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है, जो मंदिर के तय बैंक अकाउंट में कैश जमा करने से पहले चढ़ावे की गिनती की नियमित निगरानी करते थे। जांच के घेरे में श्याम साधनालय केंद्र, योग केंद्र भी आया है, जहां राम राजकोष नाम की एक दान पेटी मिली है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला की 2 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। शुक्ला के ठिकाने से सबसे अधिक करीब 20.39 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। जांचकर्ता का मानना है कि अविनाश शुक्ला ने राम राज प्रशासन नाम से एक संगठन बनाया था और अयोध्या के कई जगहों पर दान पेटियां रखवाई थी। इनमें डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड भी लगाए गए थे। अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा दान कथित गबन चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। यह मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में है, इसलिए सभी आरोप अभी आरोप हैं। अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, कमलेश पांडे, लवकुश मिश्रा। सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश आरोपी मंदिर में चढ़ावे की नकदी और कीमती सामान की गिनती से जुड़े लगे कार्यों में लगे हुए थे। सुभाष श्रीवास्तव एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी बताए गए हैं और गिनती की शिफ्टों की निगरानी से जुड़े थे। टिन्नू यादव ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव पूर्व ड्राइवर बताए गए हैं और मंदिर के अंदरूनी संचालन से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार अब तक लगभग 79.8 लाख नकद बरामद किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। ये सभी आरोपी हैं। मामले की जांच जारी है और अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है। सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को इस गड़बड़ी का अंदाजा नहीं था? वरिष्ठ पत्रकार और योगी आदित्यनाथ पर एक किताब लिख चुके हैं। शरद प्रधान कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि मुख्यमंत्री को पता ना होगा। शरद प्रधान कहते हैं इस मामले में योगी RSS और बीजेपी बट गए हैं। केंद्र सरकार किसी भी सूरत में चंपत राय को बचाना चाहती है। योगी कहते हैं कि चंपत राय भी ना बचे, दोनों के बीच दुश्मनी पुरानी अनबन है। जिस दिन ट्रस्ट बना है, जिस दिन से ट्रस्ट बना उस दिन से ही योगी ने उनकी नहीं बनती थी। RSS भी चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है। चंपत राय के व्यक्तित्व में अहंकार बहुत रहा है और योगी के भीतर तो है ही। ऐसे में अहम की भी लड़ाई की गई है। राम मंदिर दान घोटाला, मोहन भागवत की 2 टूक, कहा हर पापी को मिले सख्त सजा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले के दोषियों को सख्त सजा देने की वकालत की है। अयोध्या के राम मंदिर में महादान पर डाका पड़ा दान पेटी से हुई इस चोरी ने पूरे देश की हिलाकर रख दिया। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सीधी हुंकार भरी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस महापाप के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। होश वाले ने रामलीला के दरबार में हुई हेराफेरी को अत्यंत निंदनीय बताया है। होश वाले ने कहा कि पीढ़ियों से के खून पसीने, संघर्ष और बलिदान से यह भव्य मंदिर बना है। यह पूरे हिंदू समाज की अटूट आस्था का केंद्र है। रामलीला की दान पेटी साफ हाथ रखने वालों ने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के भरोसे पर कत्ल किया है। इस नीच हरकत से पूरा समाज
गहरे सदमे में गुस्से में हैं। जांच में अब तक क्या हुआ? मामला बिगड़ा तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तुरंत मैदान में उतरना पड़ा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की गुहार पर एक सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच की और 25 जून को केस दर्ज कर लिया। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। जांच की आंच इतनी तेज थी कि इसके लपेटे में बड़े नाम आ गए। नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देकर ट्रस्ट के सर्वेसर्वा संपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाने के लिए एसआईटी को 15 दिनों की मोहलत और दे दी। संघ ने अब सीधे ट्रस्ट को चेताया है कि वह अपनी पूरी तिजोरी और प्रशासन के ढीले पेच कसे। साथ ही भक्तों ने संयम रखने की अपील की है। हालांकि देश विरोधी ताकतें इस दुखद घटना का फायदा न उठा सकें। राम मंदिर चढ़ावे पर विनय कटियार का दावा, चंपत राय जा सकते हैं जेल। विनय कटियार का दावा, चंपत राय जाएंगे जेल। अभी तक भाजपाई विपक्ष को बदनाम करने के लिए रात के अंधेरे में होर्डिंग बैनर लगाते थे। आज दिन दहाड़े जनता इनके कुकर्मों को उजागर कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा गबन का मामले पर टूटी आरएसएस की चुप्पी। गहन जांच की मांग करते हुए हम सभी आहत। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों के चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधिकारिक बयान जारी किया है। संघ के सर्ववाच दत्तात्रेय होसवाले द्वारा जारी एक बयान में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी के मामले में गहन जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवास दत्तात्रेय होसवाले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग व बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा आस्था का केंद्र है। अनवर इलाहाबादी कहते हैं, देख लो देशवासियों, ये असली चाल चरित्र और चेहरा संघियों का। इन लोगों ने आस्था के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर इतना लूटा है कि खुद देश ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। किसी संघ के पदाधिकारी की लीपापोती कर रहे हैं। बस संघी सनातन धर्म के ये रूप भी नए भारत की देन है। चंपत राय के बचाव में उतरी विश्व हिंदू परिषद, बोली सिर्फ आरोप से कोई दोषी नहीं हो जाता, नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। सवाल ये उठता है, क्या संतों के विवेक से देश चलेगा या संविधान से? मंदिरों पर सरकार का कब्जा नहीं होने देंगे, विश्व हिंदू परिषद ने चुनौती दी सरकार को। क्या सरकार को चुनौती देने वाले देशद्रोही नहीं है? क्या इन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या सरकार में बैठे लोग भी इस चोरी में शामिल हैं? आखिर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी। राजधानी न्यूज 24 अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। नए अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।